हेलो गाइस, वेलकम टू जुनैद खान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं दो प्रोसेसर के बीच ऑन पेपर कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं आपको। पहला प्रोसेसर है सैमसंग का सैमसंग एक्जीनोस 1330 और दूसरा प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 920। ठीक है ना, इन दोनों के बीच मैं ऑन पेपर कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे मैंने कॉपी पे कुछ पॉइंट लिख लिए हैं, वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जिस पॉइंट में जो बेटर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दोनों प्रोसेसर दिख रहे होंगे आपको, उनके बगल में आपको जीरो दिख रहे होंगे। जिस पॉइंट में जो बेटर होगा उसको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा। एंड में वीडियो में मैं बता भी दूंगा और आपको दिख भी जाएगा किसके ज्यादा पॉइंट है, वो ओवरऑल प्रोसेसर बेटर होगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे ऑन पेपर कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। जो ऑन पेपर पे लिखा होता है उनके बारे में बताऊंगा किस चीज में कौन सा बेटर है, किस चीज में कौन सा बेटर है। ठीक है ना, पहले बात करते हैं दोनों प्रोसेसर की अनाउंस डेट के बारे में। पहले मैं आपको सैमसंग के प्रोसेसर की अनाउंस डेट के बारे में बताता हूँ। सैमसंग का प्रोसेसर अनाउंस हुआ था नवंबर 2022 में और मीडियाटेक का प्रोसेसर अनाउंस हुआ था अगस्त 2021 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा नया प्रोसेसर है, एक साल नया प्रोसेसर है सैमसंग का। ठीक है ना, अब और दोनों प्रोसेसर में 5G का सपोर्ट आता है। अब मैं आपको दोनों प्रोसेसर की 5G की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड कितनी है वो बताता हूँ। पहले मैं आपको सैमसंग की बताता हूँ। सैमसंग की है 2.8 Gbps और मीडियाटेक की है 2.7 Gbps। तो सैमसंग का प्रोसेसर बेटर है मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड के मामले में 5G में। अब मैं आपको दोनों प्रोसेसर की अपलोड स्पीड बताता हूँ कितनी है 5G में। पहले मैं आपको सैमसंग की बताता हूँ। सैमसंग की है 1.4 Gbps और मीडियाटेक की है 1.2 Gbps। तो मैक्सिमम डाउनलोड और अपलोड स्पीड के मामले में 5G में यहाँ पे सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर कितना वाईफाई वर्जन सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम। सैमसंग का प्रोसेसर सपोर्ट करता है वाईफाई वर्जन 5 का और मीडियाटेक का प्रोसेसर सपोर्ट करता है वाईफाई वर्जन 6 का। ठीक है ना, तो इस मामले में मीडियाटेक का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करूं तो ब्लूटूथ वर्जन में यहाँ पे आपका सैमसंग का प्रोसेसर सपोर्ट करता है मैक्सिमम 5.3 का और मीडियाटेक का सपोर्ट करता है 5.2 का। तो ब्लूटूथ वर्जन के मामले में यहाँ पे सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बता दूं दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम रैम टाइप कितना सपोर्ट करते हैं। तो इस मामले में दोनों बराबर निकल के आता है। दोनों ही LPDDR5 रैम का सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, और मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम रैम साइज कितना सपोर्ट करता है। तो सैमसंग का प्रोसेसर सपोर्ट करता है 12 GB रैम का और मीडियाटेक का प्रोसेसर सपोर्ट करता है 16 GB रैम का। तो इस मामले में मीडियाटेक का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। और अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर स्टोरेज टाइप कितना सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम। तो दोनों ही इस मामले में बराबर निकल के आता है। मैक्सिमम दोनों ही UFS 3.1 का सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, और अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितना सपोर्ट करता है। तो सैमसंग का प्रोसेसर सपोर्ट करता है 2960x1440 का और मीडियाटेक का प्रोसेसर सपोर्ट करता है 2520x1080 का। तो इस मामले में यहाँ पे सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बता दूं दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम कैमरा कितना मेगापिक्सल सपोर्ट करते हैं। तो सैमसंग का प्रोसेसर सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है 200 मेगापिक्सल का और डुअल कैमरा की मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। और मीडियाटेक का प्रोसेसर सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है 108 मेगापिक्सल का और डुअल कैमरा सपोर्ट करता है 20 मेगापिक्सल का। तो इस मामले में आपका सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है क्योंकि ये सिंगल कैमरा बेटर सपोर्ट करता है, ज्यादा मेगापिक्सल का सपोर्ट करता है 200 मेगापिक्सल का। तो डुअल कैमरा भी और ट्रिपल कैमरा भी ये ज्यादा ही सपोर्ट करता होगा। इस मामले में मैक्सिमम मेगापिक्सल कैमरा सपोर्ट के मामले में यहाँ पे सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम वीडियो कितना कैप्चर कर सकते हैं। तो दोनों बराबर है इस मामले में 4K 30 FPS दोनों ही प्रोसेसर कैप्चर कर सकते हैं वीडियो मैक्सिमम। और दोनों ही बराबर है वीडियो प्लेबैक करने में भी, दोनों ही वीडियो प्लेबैक की 4K 30 FPS ही कर सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो प्लेबैक और वीडियो कैप्चर के मामले में दोनों बराबर है 4K 30 FPS। अब मैं आपको दोनों प्रोसेसर के CPU के बारे में बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर कितने CPU कोर के साथ आते हैं। तो दोनों प्रोसेसर 8 कोर CPU के साथ आते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको दोनों प्रोसेसर का CPU आर्किटेक्चर बताता हूँ। पहले मैं आपको सैमसंग के प्रोसेसर का CPU आर्किटेक्चर बताता हूँ। सैमसंग के प्रोसेसर में जो 2 कोर आते हैं वो आते हैं 2.4 GHz पे Cortex A78 पे और जो 6 कोर आते हैं वो आते हैं 2 GHz पे Cortex A55 पे। तो यह है सैमसंग के प्रोसेसर का CPU आर्किटेक्चर। अब मैं आपको मीडियाटेक के प्रोसेसर का CPU आर्किटेक्चर बताता हूँ। मीडियाटेक के प्रोसेसर में जो 2 कोर आते हैं वो आते हैं 2.5 GHz पे Cortex A78 पे और जो 6 कोर आते हैं वो आते हैं 2 GHz पे Cortex A55 पे। तो यहाँ पे मीडियाटेक का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है CPU के मामले में, CPU आर्किटेक्चर के मामले में और CPU अंतुतु स्कोर के मामले में भी यहाँ पे मीडियाटेक का प्रोसेसर ही बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर कितने नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो सैमसंग का प्रोसेसर है 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड और मीडियाटेक का प्रोसेसर है 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। तो ये नंबर जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा प्रोसेसर, उतना ही कम बैटरी खर्च करेगा और उतना ही कम हीट होगा। तो इस मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर के GPU के बारे में। तो दोनों प्रोसेसर में सेम GPU आता है Mali G68MC4 GPU। ठीक है ना, ये दोनों प्रोसेसर में सेम GPU आता है और GPU फ्रीक्वेंसी भी दोनों ही प्रोसेसर में बराबर आती है। 950 मेगाहर्ट्ज की GPU फ्रीक्वेंसी आती है दोनों ही प्रोसेसर में। और GPU अंतुतु स्कोर की बात करते हैं तो GPU अंतुतु स्कोर के मामले में यहाँ पे मीडियाटेक का प्रोसेसर थोड़ा सा बेटर निकल के आता है
और गीक बेंच के सिंगल कोर और मल्टी कोर के स्कोर की बात करते हो, गीक बेंच के सिंगल कोर के स्कोर में यहाँ पे मीडियाटेक का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है और मल्टी कोर में यहाँ पे सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है, ठीक है ना। और टोटल अंतुतु स्कोर की बात करूँ, टोटल अंतुतु स्कोर में यहाँ पे मीडियाटेक का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो ये थी मेरी दोनों प्रोसेसर की कंपैरिजन वीडियो, ठीक है ना। ऑन पेपर यहाँ पे देख सकते हैं इसके 16 पॉइंट है सैमसंग के प्रोसेसर के और यहाँ पे इसके 15 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट से ये हार गया है ऑन पेपर कंपैरिजन वीडियो में, ठीक है ना। तो ये थी मेरी कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।